मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, यह अरविंद केजरीवाल का पत्र है जिसे हम घर घर जाकर बांट रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इतने महीनों तक जेल में क्यों रखा गया, उनकी इंसुलिन क्यों रोकी गई और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की गई। जैसे ही उन्हें जेल में डाला गया, दिल्ली में सारे जन कल्याण के कार्य रुक गए। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी है जो हम घर घर बांट रहे हैं। लोगों के मन में सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी को इतने महीने जेल में क्यों रखा गया, क्यों उनकी इंसुलिन बंद की गई, क्यों उनको मारने की कोशिश की गई। और जैसे ही वो जेल में गए, दिल्ली के सभी काम जो जनता के लिए थे वो काम ठप करे गए। अस्पतालों में दवाइयाँ खत्म की गई, मोहल्ला क्लिनिकों के टेस्ट बंद किए गए, बुजुर्गों की पेंशन 4 महीने तक रोकी गई, सीवर पानी के काम रोके गए, सड़कों के काम रोके गए। क्यों रोके गए? ताकि अरविंद केजरीवाल जी के जाने के बाद दिल्ली को ठप कर दिया जाए और इनसे कोई सवाल ना पूछे कि आप 22 राज्यों में अपनी सरकार चला रहे हैं, गुजरात में आप फ्री बिजली क्यों नहीं दे रहे, उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को, स्कूलों को आप ठीक क्यों नहीं कर पा रहे, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जैसा काम क्यों नहीं कर पा रही। तो अरविंद केजरीवाल के कामों को ही खत्म कर दिया जाए, सवाल ही ना पूछेगी जनता। तो वो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है कि किसी तरीके से भी दिल्ली की सत्ता हथियाई जाए और जो भी जनता के काम हैं, पानी के, बिजली के, महिलाओं की मुफ्त यात्रा के, बुजुर्गों की पेंशन के, अस्पतालों के, अच्छे स्कूलों के, ये सब काम बंद किए जाएं। तो जनता इस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देगी। देखिए, महिलाओं को और जनता को सब मालूम है। इस पत्र में जब अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि आपकी दवाइयां बंद की गई, महिलाएं कह रही हैं हाँ, जैसे ही केजरीवाल जेल गए दवाइयों की कमी शुरू हो गई, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर टेस्ट बंद हो गए, सीवर के काम बंद हो गए, जो सीवर की लेबर हुआ करती थी उसको हटा दिया गया, बुजुर्गों को उनकी पेंशन के लिए 4 महीने तक तड़पाया गया। तो ये तो लोगों को मालूम है कि ये हुआ है। तो लोग कह रहे हैं हाँ, ये बात ठीक है, मगर अब केजरीवाल जी वापस आ गए, अब धीरे धीरे सब ठीक करेंगे।